The statistics divorce rates in India have doubled in the last 2 decades. बेगूसराय में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी लगते ही एक महिला ने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही। ये सारी न्यूज़ को देखते हुए क्या आपको फील नहीं होता ऐसा कि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं? I mean, इस टाइप के न्यूज़ जहाँ पे इनोसेंट फीमेल नहीं बल्कि मेल है। एक कपल के बीच में छोटी से छोटी बात पर सीधा डाइवोर्स फाइल कर दिया जाता है बाय अ फीमेल। एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू रिसर्च इंडिया में 70% डाइवोर्स के जो केसेस होते हैं वो फीमेल ही फाइल करती है और इसके 2 मेन रीजन है। नंबर 1 जो कि जेन्युइन है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, और दूसरा जिसमें ऐसे फीमेल विक्टिम कार्ड का यूज करके फायदा उठा रही हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हाल ही में ऐसे बहुत सारे केसेस को बढ़ते देख रहे हैं जहाँ पे एक वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर ऐसे केसेस को कंबाइन करके लगा देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एलिमनी अमाउंट मिल सके। जैसा कि आपने यूपी वाला तो केस सुना ही होगा जिसमें एक लड़की 4 शादी करती है और चारों से डाइवोर्स लेकर चारों से मंथली एलिमनी अमाउंट रिसीव करती है, और जब वो 5वें शादी की तरफ बढ़ती है तब वहाँ जा करके उसका भांडा फूटता है। और इतना ही नहीं, ऐसे न जाने कितने सारे केसेस है जहाँ पे फीमेल अपने ही लिए डिफेंस में मिले लॉ का यूज एक वेपन की तरह कर रही है, बट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि इस लॉ का अच्छा खासा फायदा उठाने के लिए। अब सोचने वाली बात ये है कि ये सारी चीजें आए दिन सबसे ज्यादा क्यों बढ़ रही है? तो देखो, ये सब हो रहा है हमारे ही एक इंडियन लॉ की वजह से। आईपीसी सेक्शन 498A जो एक फीमेल को मर्दों के ऊपर ये सारे केस करने का पावर देता है, बिकॉज ये एक नॉन बेलेबल केस है जिसमें अगर इनमें से कोई भी एक केस किसी बंदे पर लगा दिया जाए तो पुलिस बिना किसी स्ट्रॉन्ग प्रूफ के भी उसे अरेस्ट कर सकती है, जहां बेल भी नहीं मिलेगी। फिर आपको तो अच्छे से पता है हमारे इंडियन लॉ का कि फिर सालों तक केस चलेगा या 5 या 10 साल के बाद जब लड़का बेगुनाह साबित हो जाएगा तब उसे छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ आप खुद सोचो कि 5 और 10 सालों में उस इंसान पे क्या क्या बीती होगी जेल में, उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही जुल्मी हैं, इसमें से 75% to 80% निर्दोष पाए जाते हैं, बट केस होने के 5 या 10 साल के बाद। तो अब क्या बचता है? अब इन सब से बचने का सिंपल फंडा होता है डाइवोर्स। बट जो बंदे हैं उधर भी कहाँ बच पा रहे हैं। आफ्टर डाइवोर्स एलिमनी के नाम पे इतने बड़े बड़े अमाउंट डिमांड किए जाते हैं जिनके पास नहीं हो सकते या जो नहीं कर पा रहे हैं अरेंज, वो फिर ये रास्ता अपना रहे हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सारी फीमेल एक जैसी ही है। यहाँ पे खुद बहुत सारी लड़कियां भी एग्री कर रही है कि ये जो लॉ मिले हैं उसका मिसयूज हो रहा है, जिसकी वजह से लड़के इस लॉ का विरोध कर रहे हैं, और जो कि सही भी है। और इन सब का सबसे बड़ा और मेन रीजन है हाईली एक्सपेक्टेशंस। जब 2 लोगों की एक रिलेशन स्टार्ट होती है तो लो एक्सपेक्टेशन से कब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो हाई एक्सपेक्टेशंस पे पहुंच जाती है, ये वो खुद फील नहीं कर पाते। बिकॉज आज की जो यूथ है वो रियलिटी से ज्यादा इमेजिनेशन में जीना पसंद करती है। एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देखो। आपके फ्यूचर हस्बैंड की सैलरी मिनिमम कितना होना चाहिए पर मंथ? 10-15 करोड़। इवन 30 लाख इज लेस, बट इतना तो होना ही चाहिए। 10 करोड़। गाड़ी वीड़ी सब होना चाहिए उसके पास। गाड़ी कौन सा होना चाहिए? BMW। लंबा रहना चाहिए, गोरा रहना चाहिए, पैसे वाला रहना चाहिए। 50 लाख तो होना चाहिए। करोड़ का स्पेलिंग क्या है? अब आप खुद सोचो कि ऐसे लड़के के मिलने के चांसेस कितने % हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ऐसे एक्सपेक्टेशंस वाली लड़की की शादी हो जाती है तो क्या वो रियलिटी को हैंडल कर पाएगी? क्या उस बंदे की वो रिस्पेक्ट कर पाएगी? आई डोंट थिंक सो। अब यहाँ पे एक पहलू और देखते हैं कि जो लड़की यानी कि जो इंडिपेंडेंट वुमेन है वो ये सोचती है कि मैं बाहर जॉब कर रही हूँ तो मैं घर को हैंडल क्यों करूँ, और दूसरी साइड जो हाउस वाइफ है वो अपने पार्टनर से एक्स्ट्रा टाइम एक्सपेक्ट करती हैं, बट लड़का जो है वो करियर फोकस होता है। इन दोनों ही जगहों पे लॉजिकली सोचना चाहिए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। वो लोग इमोशन में बहते चले जाते हैं, बिकॉज आजकल सपनों की दुनिया में ज्यादा मजा है, और जो लोग हैं वो सोशल मीडिया की ग्लैमरस दुनिया को ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता है कि ये सब बस सोशल मीडिया तक ही सीमित है। एक परफेक्ट आइडियल पार्टनर रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। थोड़ा उसे अपने जैसा बनाना पड़ता है तो कहीं पे थोड़ा उसके हिसाब से बनना पड़ता है, तभी लाइफ चल पाती है। बट जब ये एक्सपेक्टेशंस टूटती है तो लोग इसको समझने के बजाय सेपरेट होना पसंद करते हैं।
वही सीधे डाइवोर्स कि हमें अब अलग होना है। और इस सब में 80 to 85% मेल सफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली मेल।